रहा हूं, किंतु इससे मुझे ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं रहा है। अब आप कहेंगे कि आज कैसी विचित्र बात मैं कर रहा हूं। यदि मुझे इस पुस्तक से ज्ञान प्राप्त करना है तो देखने से तो ज्ञान प्राप्त होगा नहीं। मुझे इस पुस्तक को खोलना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा, तभी तो ज्ञान प्राप्ति होगी। बड़ी सरल सी बात है, किंतु इसे व्यवहार में लाना अत्यंत कठिन है। नहीं, आप अपने आप को ही देख लीजिए। आपके पास बड़ा सारा ज्ञान है। सरल से सरल ज्ञान की बात करूं तो आप इतना तो जानते हैं कि सत्य बोलना अच्छा है, दान करना पुण्य है। आप जानते हैं परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी। ये ज्ञान तो हमारे पास है, ऐसा कई सारा ज्ञान हमारे पास है। आलस्य के कारण, उन्माद के कारण हम बस इसका प्रयोग नहीं कर पाते, इस ज्ञान को जी नहीं पाते, इसे आचरण में ला नहीं पाते और इसलिए दुखी रहते हैं। तो आपके पास जो भी ज्ञान है, जो भी ज्ञान आपको प्राप्त है, उस ज्ञान को जीना आरंभ कीजिए, जीवन में लाना आरंभ कीजिए। ये मन क्षण प्रति क्षण प्रसन्न रहेगा और लक्ष्य को प्राप्त कर ये मन कहेगा राधे राधे। हमारे हाथ को देखिए, इस हाथ पर 5 उंगलियां हैं, पांचों भिन्न भिन्न है, एक समान क्यों नहीं? कारण यह है कि सभी का अपना अपना उपयोग है, अपना अपना महत्व है। अब ये भिन्न है तभी साथ मिलकर मुट्ठी बन पाती है, जिससे हम सुरक्षा भी कर सकते हैं, आक्रमण भी कर सकते हैं। यदि ये 5 उंगलियां समान होती तो मुट्ठी कभी बन ही नहीं पाती, ये उंगलियां बस आपस में उलझ के रह जाती। अब ऐसा ही कुछ हमारे संसार में भी होता है। हमारा देश, जहां एक ही भूमि पर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न जातियां, भिन्न धर्म, भिन्न भाषाएं, किंतु यदि हम सोचते हैं कि कैसे इस देश को कल्याण की ओर ले जाया जाए, कैसे इसका विकास लाया जाए, तो हमें साथ आना सीखना होगा। जैसे 5 उंगलियां साथ आकर मुट्ठी बनती है, ठीक उसी भांति आपकी जो भी भाषा है, जो भी धर्म है, जो भी जाति उचित है, आवश्यक है कि आप अपनी कर्म भूमि से, अपनी धरा से जुड़े रहें, साथ रहें, तभी देश का विकास होगा, तभी ये देश स्वतंत्र रहेगा, सफल रहेगा और ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। एक बार एक सियार वन में टहल रहा था। उसे एक नन्हा सा शावक दिखा। उसने सोचा कि आज भोजन में इसे ही ग्रहण करूंगा। उसने आसपास देखा, कोई देख तो नहीं ना? कोई नहीं था और उसने उस शावक पे आक्रमण किया, जो एक घोर अपराध है। वन के नियम अनुसार आप कभी शावक पर आक्रमण नहीं कर सकते। तो ये बात जब राजा सिंह को ज्ञात हुई तो एक सभा बुलाई गई। उसमें सियार ने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो कोई प्रमाण दीजिए, क्या कोई साक्षी है? तब राजा सिंह ने उल्लू को बुलाया, जो उस समय वृक्ष की एक शाखा पर बैठा हुआ था। उसने सब कुछ देखा था। उल्लू ने सत्य बताया और सियार को मृत्यु दंड मिला। अब ये कथा मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि मनुष्य भी कभी कभी यही कर्म करते हैं जो सियार ने किया। सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा तो मैं अनुचित कर्म कर सकता हूं। नहीं, आप कुछ भी कीजिए, कोई ना कोई देखता है। कोई व्यक्ति नहीं तो कोई प्राणी, नहीं तो कोई यक्ष, देव, प्रेत, ये सब भी नहीं तो धरती माता देखती है, जिस पर खड़े रहकर आप कर्म करते हैं। नहीं, इसलिए एक बात सदैव स्मरण रखिए, कौन देख रहा है और कौन नहीं, इसके विषय में सोचना छोड़ दीजिए। सरल सी बात, आप उचित कर्म करेंगे आपको उचित फल मिलेगा, आप अनुचित कर्म करेंगे आपको अनुचित फल ही मिलेगा। इसलिए उचित मार्ग पर चलते रहिए, उचित कर्म करते रहिए और मेरे साथ प्रेम से कहते रहिए राधे राधे। मैं द्वारकाधीश हूं और मेरी सभा में कई बार कई सारे लोग आते हैं अपनी मांगे लेकर, अपनी इच्छाएं लेकर। कभी किसी को भोजन चाहिए तो कभी किसी को औषधि चाहिए, किसी को वस्तु चाहिए तो किसी को वस्त्र।
किसी को ज्ञान चाहिए, किसी को धन चाहिए, तो किसी को घर। कई बार मैं ये मांगे, ये इच्छाएं पूर्ण नहीं करता। अब आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि कृष्ण तो लोभी है, उसके पास तो सब कुछ है, तभी वो अपनी प्रजा की इच्छाओं को पूर्ण नहीं करता, उनके समस्याओं को नहीं समझता, उन्हें सुख सुविधाएं प्रदान नहीं करता। सत्य तो यह है कि कोई भी सुदृढ़ व्यक्ति, किसी भी गृहस्थी का व्यक्ति जो कार्य कर सकता है, उसे परिश्रम से ही अपनी आवश्यकताओं को और इच्छाओं को पूर्ण करना चाहिए। यही अति आवश्यक है और ये वो कर सकता है कला, व्यापार, व्यवहार या ज्ञान के आधार पर। इन मार्ग पर चलना होगा, परिश्रम करना होगा, तभी वो कुछ अर्जित कर सकता है। अब ऐसा कोई व्यक्ति जिसे इन सब में रुचि ही नहीं है, वो कुछ करना ही नहीं चाहता, वो कुछ अर्जित नहीं कर सकता। अब ऐसे व्यक्ति को यदि मैं कोई वस्तु दे दूं तो क्या हो? वो पराधीन हो जाएगा और ये उसके लिए उचित नहीं है। तो क्या करना उचित है? उसे मार्ग दिखाना, उसे समझाना कि किस मार्ग पर चल के तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। कला, ज्ञान, व्यवहार और व्यापार, इस मार्ग पे कैसे चलना है ये सिखाना, और ये मैं करता। इससे क्या होता है? व्यक्ति स्वाधीन बन जाता है। संसार में वो जो भी चाहे उसे प्राप्त कर सकता है, कभी किसी से कुछ मांगने की उसे आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये बात सदैव स्मरण रखिएगा। जब भी दान कीजिए, सोच विचार कर कीजिए। ऐसा दान कीजिए जिससे सामने वाला व्यक्ति स्वाधीन बन जाए, पराधीन नहीं। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। ये कौन सा फल है बताने की आवश्यकता नहीं, कितना स्वादिष्ट है ये फल बताने की आवश्यकता ही नहीं। सोचिए कोई ऐसा मनुष्य आता है जिसे पता नहीं कि ये फल कौन सा है। वो देखकर सोचेगा कि ये तो कांटों का गुच्छा लगता है, कहीं फेंक देगा। वही दूसरा व्यक्ति जो समझदार होगा, वो देखेगा, सोचेगा कि प्रकृति ने इस पर इतने कांटे दिए हैं, अवश्य ही सुरक्षा हेतु दिए होंगे, अर्थात भीतर अवश्य ही कुछ अनमोल होगा। ऐसा ही व्यक्ति इस फल के गर्भ तक पहुंचता है और इस फल का आनंद लेता है। अब ऐसा ही कुछ हमारे संसार में भी देखने को मिलता है। दिन प्रतिदिन हम नए नए व्यक्तियों से मिलते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, प्रथम बार भेंट करने के पश्चात हमें लगता है कि ये तो बड़ा ही क्रोधी व्यक्ति लगता है, बड़ा ही अहंकारी लगता है, उद्दंड लगता है। अधिकतर लोग प्रथम भेंट के पश्चात उनसे दूरी बनाकर रखते हैं, किंतु जो समझदार व्यक्ति है वो सोचता है कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों है। क्या सुरक्षा हेतु इस व्यक्ति ने स्वयं को ऐसा बनाया है ताकि कोई व्यक्ति आके इसका समय व्यर्थ ना करे, इसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करे, छल ना करे, या अतीत में ऐसी कोई घटना हुई है जिस कारण से आज ये व्यक्ति कुछ इस प्रकार बन गया है। ऐसा ही व्यक्ति उस व्यक्ति के मन तक पहुंच पाता है और वहां से सद्गुणों को निखार कर बाहर लाता है। ऐसा ही व्यक्ति बनी है। तो जिस प्रकार समझदार बनी है, तो सामने वाले व्यक्ति के दुर्गुणों के पार जाकर उसके हृदय के भीतर से उसके सद्गुण निकालता है और उस व्यक्ति को दिखाता है। ऐसा व्यक्ति बनिए जो स्वयं के जीवन को भी सफल बनाता है और दूसरों को भी। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मैंने कई सारे मनुष्यों को देखा है जिनके पास अत्यधिक ज्ञान है, कला है, धन है, कीर्ति है, पर वो इस सब को अपने पास ही रखते हैं, इस समाज में बांटते नहीं। कारण है भय। उन्हें लगता है कि यदि मैंने ये सब कुछ समाज को दे दिया तो समाज मेरी कला हो या धन हो या कीर्ति हो या ज्ञान हो, सब कुछ चुरा कर ले जाएगा और बदले में मुझे कुछ नहीं मिलेगा। सत्य ये नहीं है। सत्य ये है कि यदि आप स्वयं को इस संसार के प्रति समर्पित करते हैं तो ये संसार भी आपके प्रति समर्पित होगा ही।
न केवल आपको धन, ज्ञान, कीर्ति, सम्मान मिलेगा, ये समाज आपको नेत्रों में स्थान देगा, हृदय में स्थान देगा। तो इस भय को त्याग कर देखिए कैसे ये समाज आपको प्रेम समर्पित करता है। आइए और मेरे साथ इसी प्रेम के साथ कहिए, राधे राधे। मनुष्य जब भी अपनी हृदय की भावनाएं एक दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं तो एक अत्यंत प्रभावशाली माध्यम का उपयोग करते हैं जिसे हम भाषा कहते हैं। अब मैंने देखा है कि एक ही मनुष्य कई सारी भाषाओं में निपुण है। मैंने ये भी देखा है कि मनुष्य कई सारी भाषाओं में बात करता है, कभी कभी भाषाओं को मिला के उसका उपयोग करता है, उचित प्रकार से उपयोग नहीं करता, न उसका सम्मान करता है, न भाषा को शुद्ध रखता है, और ये अनुचित है। यदि भाषा को शुद्ध रखोगे तो भाषा आपके चरित्र को शुद्ध रखेगी, ये आपकी एकाग्रता को बढ़ा देती। हर एक शब्द की ध्वनि का रस लेते हुए यदि आप शब्दों का उच्चारण करोगे, भाषा का उच्चारण करोगे, तो आपको भी आनंद आएगा और सुनने वाले व्यक्ति के कानों में भी मधु सी बहती। स्मरण रखिएगा, जो व्यक्ति भाषा की पवित्रता का सम्मान करता है, संसार उसका सम्मान करता है। भाषा को शुद्ध और पवित्र रखिए, भाषा आपके चरित्र को शुद्ध और पवित्र रखेगी, और ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। मैं इसी प्रकार प्रतिदिन स्वयं के साथ कुछ समय व्यतीत करता हूँ, स्वचिंतन करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना यह है कि मेरा प्रतिद्वंदी कोई और नहीं, मैं स्वयं हूँ। और मैं चेष्टा करता हूँ कि मैं स्वयं को स्वयं से अधिक श्रेष्ठ बना सकूं। तो प्रतिदिन आकलन करता हूँ स्वयं के कर्मों का कि कल मैंने क्या उचित किया, क्या अनुचित किया, जो भूल मुझसे कल हुई उसे आज कैसे सुधारा जाए, जो कल मैंने श्रेष्ठ किया आज भी उसी प्रकार श्रेष्ठ कर्म करना है। बस इसी प्रक्रिया में मैं स्वयं को एक श्रेष्ठ व्यक्ति, एक श्रेष्ठ राजा, एक श्रेष्ठ पिता, पुत्र बना देता हूँ, एक श्रेष्ठ मनुष्य में इसी प्रकार बन जाता हूँ। आप भी ये बात स्मरण रखिएगा, आपकी प्रतिस्पर्धा किसी और से नहीं, स्वयं से। तो स्वयं के कर्मों का आकलन कीजिए, जो आप में दोष है उसे निकाल दीजिए, स्वयं को सुधार दीजिए। ये मन सदैव प्रसन्न रहेगा और लक्ष्य को प्राप्त करके कहेगा, राधे राधे। कितना अनमोल है ये, कितना सुंदर। अब सोचिए, यदि इस रत्न का उपयोग मैं करूं अखरोट तोड़ने के लिए तो क्या होगा? या सोचिए, इस रत्न के साथ मैं अपने मित्रों के साथ बैठ के खेलने लगता तो क्या होगा? आप तो हंसोगे मुझ पे, कहोगे कि इतना मूल्यवान रत्न है, इससे कई सारे दुखों को मिटा सकते हैं, इस मूल्यवान रत्न का मैं दुरुपयोग कर रहा हूं। इसलिए उचित है, मैं मानता हूं मूल्यवान वस्तु का दुरुपयोग करना अनुचित है, पर आप भी तो यही कर रहे हैं, नहीं? सोच कर देखिए, मनुष्य इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और मनुष्य का शरीर सबसे मूल्यवान रत्न है। अब इसके साथ आप क्या कर रहे हैं? इसका दुरुपयोग नहीं कर रहे, ना आप स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, आप अनुचित मार्ग पर चलते हैं केवल धन अर्जित करने के लिए, पाप कर्म करते हैं, क्या कुछ नहीं करते। ये दुरुपयोग नहीं। सोचकर देखिए कि हम इस मनुष्य शरीर के साथ क्या कर सकते हैं। यदि इसका सदुपयोग हम करें तो अथाह पुण्य अर्जित कर सकते हैं, जिससे ना केवल स्वयं को अपितु हमारे आसपास सभी को हम संतोष प्रदान कर सकते हैं। संकल्प लीजिए कि इस मनुष्य शरीर का मैं सदुपयोग करूंगा, पुण्य के मार्ग पे चलूंगा, सबके हित के लिए, सबकी प्रसन्नता के लिए ये कर्म कीजिए, इस मार्ग पे चलिए। ये मन संतोष के साथ कहेगा, राधे राधे। कभी किसी वृक्ष को देखिए, धरा से उतना ही जल लेता है जितनी उसकी आवश्यकता है। किसी प्राणी को देखिए,
इस प्रकृति से उतना ही भोजन ग्रहण करेगा जितनी उसकी भूख है। भूख मिट गई, बस हो गया। अब मनुष्य को देखें, उसे अपने जीवन में जो कुछ भी मिले, वस्तुएं, धन, भोजन, शक्ति, आवश्यकता से कहीं अधिक प्राप्त करने का प्रयास करता है, और आवश्यकता से कहीं अधिक मिल भी जाए वो भी उसके लिए कम है। अब ऐसा भला क्यों है? इसके पीछे क्या कारण? कारण है लोभ। लोभ की अग्नि